गुड इवनिंग। और चूंकि विस्तृत विज्ञापन आपका आ चुका है पीसीएस 2025 का, चूंकि किसी भी एग्ज़ाम को भरने से पहले उसकी सारी सावधानियां और शर्तें जानना ज़रूरी होती ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और ख़ास तौर से आप लोगों की जो अ, आवश्यकता है कि क्या किन पोस्टों के लिए क्या आवश्यकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। खास तौर से जो अन्य स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्या इस बार जीआईसी प्रिंसिपल की भर्ती है या नहीं, उस पर बात करेंगे। वरिष्ठ प्रवक्ता के पद हैं या नहीं, या अन्य जो स्पेशल पोस्ट वो कौन कौन सी हैं, क्या समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट है या नहीं है, टीओ वगैरह की कितनी पोस्टें, एसडीएम, डिप्टी एसपी, टीओ, डीपीआरओ, उन सब की हम लोग बात करेंगे। और फॉर्म भरने से पहले क्या विशेष सावधानी बरतनी, क्या यहाँ पर मांगा गया, और कौन कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो सामान्य स्नातक के अलावा हैं, उन सब की हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, तो जो मेन मेन पॉइंट है उस पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे। देखिए, जो आपका फॉर्म है उस पर साफ इस पर लिखा है ना। अब इस बार चूंकि इस बार एसीएफ भी है तो आप दोनों टिक कर सकते हैं चाहे तो। अगर योग्यता देखिए, अभ्यर्थी को पीसीएस एग्जाम में 2025, एसीएफ, आरएफओ 2025 एवं पीसीएस आरएफओ में अपनी अर्हता अनुसार आप चाहें तो किसी एक विकल्प का या दोनों का भी चयन कर सकते हैं। बस खाली जो एसीएफ वाला है या डीएफओ वाला है, एफआरओ वाला है, उसके लिए जो विशेष योग्यता है वो हम लोग बात कर लेंगे क्या कहीं पर है, उसको अब देखने की बात यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या है, कौन से पॉइंट पर आपको क्या भरना है वो ज़रूरी है, कितनी एज है, क्या स्नातक के अलावा, है ना। तो आवेदन शुल्क से कोई मतलब नहीं, आप हर बार देखिए। पहले तो रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं कितनी है। हालांकि अभी बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी तक जो आई है उसमें साफ लिखा हुआ है पीसीएस के लिए 2025 के लिए अभी रिक्तियों की संख्या कितनी है, 200 है। जबकि सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो क्षेत्रीय वन अधिकारी का पद अध्याचन प्राप्त होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस पे जो ग्रेड पे है वो 4600 से लेकर के 5400 तक है। केवल एनटी का 4200, बाकी सबका है ना। और जो जो पद सम्मिलित हो वो यहाँ पर ये पद इन्होंने दे रखे हैं, है ना। सम्मिलित किए जाते हैं उनका विवरण इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने दे रखा है ना, जो भी। खैर अभी क्या है, अब देखिए जो सहायक वन संरक्षक वाले हैं उनकी अगर बात कर लें, देखिए इतने पद इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है साहब। देखिए ये कि शेष पदों में से स्नातक शैक्षिक अर्हता के जो अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जाएंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। देखिए, यानी कि जो विशेष जो स्पेसिफिक योग्यता वाले पद हैं वो इतने ही होंगे। इसमें साफ लिखा है ये पद तो प्राप्त हो चुके हैं, अध्याचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें सम्मिलित कर लिया। लेकिन शेष पदों में से स्नातक, ये साफ देखिए यहाँ पर दे रहा है, स्नातक शैक्षिक अर्हता के जो अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जाएंगे, प्री रिजल्ट, उनको भी जोड़ लिया जाएगा। अब देखिए, जो सहायक वन संरक्षक होता है उसका ग्रेड पे क्या क्या है, देखिए ये ग्रेड पे 5400 है, लेवल 10 है ना, समूह खा राजपत्रित है। क्षेत्रीय वन अधिकारी का भी जो पोस्ट है वो कितना 4800 का लेवल 8 पर होता है, समूह खा है। हालांकि ये भी राजपत्रित है दोनों, है ना। अगस्त बस वो 5400 पे है, ये 4800 पे है। वो पे बैंड 10 में है, ये पे बैंड आपका 8 में है। चलिए, उसके अलावा आरक्षण अलग अलग है, वहाँ पर जो आपको मिलेगा उसकी पूरी यहाँ पर डिटेल इन्होंने दे दी है कि किस किस कैटेगरी को कितना कितना आयु की छूट। हाँ, जो महिला अभ्यर्थी है उनका जो जात प्रमाण पत्र माना जाएगा वो सिर्फ किसका मान्य होगा, पिता पक्ष का ही मान्य होगा, साफ लिखा हुआ है ना। जो पिता पक्ष के वहीं से आपका मान्य माना जाएगा। और अन्य जो इस पे बातें हैं वो देख लीजिए, आ जाते हैं यहाँ पर क्या क्या इन्होंने स्थिति दी है। और ठीक है, तो ये हो गया। अब शैक्षिक अर्हता, देखिए जो आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक क्या होना चाहिए, स्नातक अवश्य होना चाहिए, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, स्नातक। तो अगर सामान्य पद जो है उसके लिए स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए, कितनी, स्नातक। और कुछ जो विशेष पद आए हैं, अब यहाँ पर हम लोग स्नातक वाले पद तो आप जानते हैं, जो इसमें विशेष पद के जो इसमें जुड़ चुके हैं वो पद क्या क्या, उनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे एसडीएम, है ना। इस बार जो पद हैं उस पर भी जरा एक बार हम अभी तक गौर कर लें जो आ चुके हैं, खासतौर से एसडीएम, अच्छे पद हैं एसडीएम के। डीवाईएसपी है इसमें शामिल है, जो सामान्य स्नातक वाले की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे टीओ है आपका, डीपीआरओ है, बीडीओ है ना। इन सब के पद यहाँ पर आ चुके हैं।
CTO है, ACCT है, ACCT वही ACGST से बोलते हैं, है ना, ये सब हैं। डिप्टी जेलर है, डिप्टी जेलर के पद भी हैं यहाँ पर। तो अभी इन पर बात कर लेंगे पूरे के एसडीएम के कितने पद हैं, डिप्टी स्पीकर का अभी। तो जो विशेष योग्यता वाले पद उनकी अगर बात करें तो एक पद आया है जिला प्रशासनिक अधिकारी। इसके लिए क्या है, देखिए इसमें क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, मतलब अगर आप पीजी हैं, सामान्य पीजी भी हैं, चाहे वो एमए हो, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम है, तो भी आप जिला प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप खाली पीजी, अगर पीजी नहीं है तो क्या है, उसके समकक्ष अर्हता में क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कास्ट एंड वर्क अकाउंट जो भी है ना, तो न्यूनतम अधिमानी है ना, ठीक है। तो ये आपका द्वारा किसी है ना पीजी हो, और बाद में वो मेन मतलब आप अगर स्नातक हैं तो आप इसको भर सकते हैं, जरूर भरिएगा जिनके पास भी स्नातक होगा, ठीक है। अगला है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। अब इसके लिए स्पेशल पोस्ट है, इसमें क्या चाहिए, देखिए हालांकि स्पेशल कम होगी, बहुत कुछ भी मांगने लगे हैं। अगर आप अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में अगर चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र या वाणिज्य, तो भी, या विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार में कोई पीजी की डिग्री हो तो भी, अगर आप यूजी में नहीं, अगर आपके पास पीजी आपका समाज कार्य से, पीजी आपका समाजशास्त्र से है, या पीजी है ना, तो कर सकते हैं, या फिर स्नातक में आपके अर्थशास्त्र वगैरह रही, तो बहुत लोग होती है, इसको ध्यान किया, भरते समय अपने विषय को ध्यान से भरिए। ये आपका श्रम प्रवर्तन अधिकारी हो गया। अगला है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट है। तो इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि हो, अथवा अगर ये नहीं है, रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। अगर आप पीजी केमिस्ट्री से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या औषध विज्ञान में है ना, तो इस तरह करके ये इन्होंने दे रखा है। कृषि विज्ञान के अंदर जो भी विषय है वो साफ इन्होंने मेंशन कर दिया। अगला है सहायक निदेशक, ज्येष्ठ प्रवक्ता, सहायक निदेशक ऑब्लिक ज्येष्ठ प्रवक्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय लेखा परीक्षा है ना विभाग। तो ज्येष्ठ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए क्या है, एक तो आप वाणिज्य में स्नातक उपाधि, अगर कॉमर्स से हैं तो, अथवा सरकार द्वारा मानपत्र कोई संपत्ति, मतलब सीधी बात है कॉमर्स वाले ही इसको भर पाएंगे, सीधी बात, कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल पोस्ट एक तरह से। उप निबंधक आप सब जानते हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट है। सब रजिस्ट्रार, तो इसके लिए आप जानते हैं लॉ ग्रेजुएशन है ना, एलएलबी वाले, खासतौर से एलएलबी वाले ही इसको भर पाएंगे। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, पहले भी एक बार बहुत पोस्ट आई थी। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के लिए क्या है, इसमें क्या है कि आपका ग्रेजुएशन या समाजशास्त्र या समाज विज्ञान से, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन में, दो चीज़ों, आप एक तो आपका जो स्नातक है उसमें समाजशास्त्र अथवा समाज विज्ञान रहा हो, साथ ही साथ आपका पीजी डिप्लोमा किसका हो, इन हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। समाज विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम में आप चाहे सोशियोलॉजी पढ़े हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी पढ़े हो, चाहे साइकोलॉजी पढ़े हो, चाहे सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, है ना, तो ये ध्यान रखिए, ये भी आपके चलेंगे, बस आपका डिप्लोमा हो उसमें, ठीक है। उसके बाद अगला जो है सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के लिए, इसमें किसी विश्वविद्यालय से आपके पास कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में स्नातक की उपाधि हो, कोई दिक्कत नहीं, तो सब सामान्य भर सकते हैं। अब आप अगर आर्ट, विज्ञान, मतलब है ना, किसी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बट आपको लिखित हिंदी का पूर्ण ज्ञान हो, ये ठीक है, इसमें तो कोई भी भर लेगा, स्पेशल क्या है, सबके लिए ही एक तरह से। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, इसमें भी वाणिज्य स्नातक है, सीधी बात कॉमर्स वालों के लिए है, वाणिज्य स्नातक है यहाँ पर, कोई है ना, वो साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। सहायक श्रमायुक्त, वही पहली वाली जो श्रम अधिकारी के लिए था, किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, है ना, समाज कार्य से आपके पास पीजी का डिप हो तो आप भर सकते हैं। सहायक आयुक्त उद्योग प्रवर्तन, इसमें क्या, कला, विज्ञान, वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि, या वस्त्र उद्योग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि, या वस्त्र उद्योग कब से, मतलब इसमें भी कोई ना कोई भर सकता है। अगर आप खाली पीजी भी हैं, देखिए कला, विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, यानी पीजी अगर हैं आप किसी में भी, तो आप भर सकते हैं एमएससी, एमकॉम, इसमें कोई स्पेशल पोस्ट कहने की कोई जरूरत ही नहीं, लिखित हिंदी ज्ञान चाहिए बस खाली। सहायक शोध अधिकारी,
तो इसके लिए क्या है कि किसी विश्वविद्यालय से आपके पास केमिस्ट्री की पीजी हो, है ना। इसमें अगर आप एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री हैं तो भी, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भी, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री तो भी, ये आप, है ना, ये आप भर सकते हैं सहायक शोधाधिकारी के लिए। फिर सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, तो इसके लिए क्या है, हाँ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि, यानी कि आप लॉ में डिग्री रखते हो तो। और अब इसमें क्या कर दिया गया है, चाहे बीए एलएलबी हो या बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी या बीएससी एलएलबी की समकक्ष निर्धारित की गई, तो आप ये एलएलबी अगर है तो आप इसको भर पाएंगे, है ना। सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, ठीक। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से जो इसमें पद है, वो इसमें एक पद है प्राविधिक सहायक रसायन का। तो इसमें किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। केमिस्ट्री से आपने पीजी किया है तो इसको आप भर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार इसमें सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की परीक्षा इसमें जरूर भरिए। इसमें अधिकांश लोग इसके लिए पात्र होते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप कौन भर सकता है पहले देख लीजिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम एक विषय अर्थात वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या कृषि स्नातक उपाधि या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें आप कौन कौन से लोग भर सकते हैं। सीधी बात है कि इसमें जो भी बीएससी नॉर्मल हैं, बीएससी एजी हैं या इंजीनियरिंग में है आपका, है ना, तो भर सकते हैं। तो इसमें आप अधिकांश बीएससी में लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखते हैं, तो वो सब इसके पात्र हैं, इसको जरूर भरें। इसका अलग से हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि इसका जीएस का जो मेंस का पेपर अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। खैर, समकक्ष अर्हता में इसमें क्या साफ लिखा हुआ है ना, स्नातक उपाधि हो, है ना। अब क्षेत्रीय वन अधिकारी है तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं क्या है, वही है विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से आप गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति किसी में भी स्नातक की उपाधि हो 2 विषयों में, है ना, तो होती है। कृषि चलेगा। समकक्ष अर्हता आप जानते हैं, पूरी एज है उसमें, है ना, तो ठीक है। ये है पदों की पूरा। अब देखिए शारीरिक मापदंड जो हैं, जिसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, जिसके लिए अगर बात कर लें तो डिप्टी एसपी, डिप्टी जेलर, जिला कमांडेंट होमगार्ड, आबकारी निरीक्षक, है ना, युवा कल्याण, प्रादेशिक अधिकारी। इसमें क्या क्या है कि पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी एसपी है तो अगर ऊंचाई की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी हो, है ना, एससी अनारक्षित और जो भी है ओबीसी और एससी के लिए तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए न्यूनतम, और सीना आपका दिया 84 और 89 सेंटीमीटर, 84 बिना फुलाए और 81 फुलाने पर। अगर एसटी है तो 160 हाइट होनी चाहिए, और उसी तरह सीने में यहाँ पर छूट दी गई है। अगर वुमेन्स की बात करें तो 152 है ना। अनुसूचित जनजातियां हैं वुमेन्स में तो 147 है। और वजन की बात करें तो सभी श्रेणियों की महिला हेतु जो न्यूनतम वजन है 40 किलोग्राम से, है ना। और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के पद के लिए भी यही स्थिति है, बस थोड़ी सी जो गढ़वाल के उसके रख दिया पर। अधीक्षक कारागार में भी की लंबाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर है यहाँ पर, जबकि कुमाऊं गढ़वाल के लिए 163 सेंटीमीटर है ना, ये यहाँ पर। और आई साइड बाई आपका 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। आबकारी निरीक्षक भी ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो जिला युवा कल्याण अधिकारी है ना, वो साफ साफ है। और सहायक वन रक्षक के भी आपका यही यहाँ पर पूरा इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या आपको देना है, ठीक है। सीने का घेरा कितना हो, क्या कैसा, है ना। अब लेकिन एक बात और आपको याद रखना होगा, क्षेत्रीय वन अधिकारी को तब तक नियुक्त नहीं किए जाएंगे जब तक कि ऊंचाई व सीने के लिए, ऊंचाई 163 पुरुष के लिए हो, सीने का घेरा 84 और 5 सेंटीमीटर बढ़ाने वाली बात हो, और उनके लिए छूट है। लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 14 किमी की पैदल चाल परीक्षण अपेक्षा की जाएगी, है ना। मतलब आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़, मतलब एक तरह से चलना है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 14 किमी, है ना। सहायक वन संरक्षक के लिए भी यही दिया, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा वगैरह हो, तो अच्छी पोस्टें हैं इसमें, मतलब बहुत वो नहीं रहता, आप उसको जरूर भरें। क्षेत्रीय वन अधिकारी का भी हो गया, है ना। आयु सीमा आपका 21 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम 40 वर्ष है। देखिए 21 वर्ष है और अधिकतम कितना होना चाहिए, 40 वर्ष है। दिव्यांगजन हेतु 55 वर्ष है।
अब अधिकतम आयु सीमा में छूट क्या है कि यूपी के एससी, यूपी के एसटी, यूपी के ओबीसी, यूपी में वर्गीकृत खेल कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकी कर्मचारियों, तो सबको अधिकतम जो शिक्षक कर्मचारी जो भी हैं उनको 5 वर्ष की छूट और दे होगी। यानी कि जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, वो 40 की जगह 45 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई करने के योग्य हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 है, 55 है ना, तो ये आप करके, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनका 3 वर्ष, ठीक है। और ये आपका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में तो आप जानते हैं कि इसमें कोई विशेष चेंज नहीं हुआ है, वही है आपका जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जो परीक्षा की योजना है, चाहे पीसीएस की हो, चाहे सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन, तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा है ना वस्तुनिष्ठ प्रकार की, बहुकल्पीय प्रकार की है, और मुख्य परीक्षा है और मौखिक परीक्षा है। तो प्रारंभिक परीक्षा तो आप जानते हैं सेम है, उसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्य परीक्षा है तो जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा, उसमें आपको पता ही है कि कुल 8 पेपर हो रहे हैं और सब लिखित होते हैं, चाहे जनरल हिंदी 150 नंबर, निबंध 150 नंबर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये 200 नंबर के आपके हो रहे हैं, है ना। तो और इंटरव्यू 100 नंबर का है, तो ये आपको सब पता ही है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता। तो खास बात है जो सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा की बात कर लें तो इसमें हिंदी है आपका 3 घंटे का 200 नंबर का, सामान्य अध्ययन प्रथम, सामान्य अध्ययन सेकंड, दोनों आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये 200 अंकों के हैं। उसके बाद वैकल्पिक विषय प्रथम परंपरागत प्रथम प्रश्न पत्र है, द्वितीय है ना 2, तो 400 यानी 800 नंबर का आपका कुल, ये देखिए 800 नंबर का प्रश्न पत्र हो गया, ये 8 और ये 4 और वो तो 6 है ना, कुल मिला के 14 से अंकों का ये हो गया कुल, और 150 नंबर का आपका रिटर्न है। और वैकल्पिक विषय में कुल 16 विषय, जिनमें से आप कोई 2 वैकल्पिक विषय आपको लेने होंगे, कृषि विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, वनस्पति रसायन, रसायन इंजीनियरिंग, सिविल, वानिकी, भूविज्ञान, गणित, यांत्रिकी, भौतिकी और सांख्यिकी। तो आप चाहें तो इसमें कृषि विज्ञान ले सकते हैं या प्राणी विज्ञान, पशुपालन, उद्यान, पर्यावरण विज्ञान, है ना। तो इनमें से आप कोई भी विषय आप ले पाएंगे और आपको इनमें से याद करना होगा, जैसे ये पूरा इन्होंने सिलेबस दे रखा है, कृषि का विज्ञान जो भी है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, तो इस बार अभी भी आपका जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है, जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है। डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद भी इस बार नहीं है, डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता के भी पद इसमें नहीं है, क्योंकि ये विशेष योग्यता वाले पद हैं। तो जीआईसी प्रिंसिपल और डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता वाले दोनों पद इसमें नहीं है। अन्य जो पद यहाँ पर हैं, टीओ, एसडीओ, एसडीएम के बहुत ज़्यादा पद हैं, अभी आने की उम्मीद है, उन सब की हम लोग पदवार बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, एक जल्द वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा किसके कितने पद हैं। अभी फॉर्म भरते इसमें विशेष सावधानी बरतें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते